लोग 5 रीजन की वजह से असफल होते हैं। 5 रीजन। पहला रीजन क्या है? उम्मीदें बहुत ज्यादा है। उम्मीदें बहुत ज्यादा है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। प्रयास न के बराबर है। एफर्ट्स जो डालते हैं वो ना के बराबर डालते हैं, एफर्ट्स ना के बराबर डालते हैं। उम्मीदें उनकी बहुत ज्यादा है, पहला कारण ये है। दूसरा, कम प्रवेश लागत, यानी कुछ दिया तो है नहीं ज्वाइन करने के लिए। अगर इसी जगह पे, इसी ज्वाइनिंग पे जो आपको व्यवसाय मिला है ज्वाइनिंग करने के लिए, अगर आपको बोला जाता कि भैया करोड़ों का व्यवसाय है, करोड़ों रुपए कमाओगे, लग्जरियस लाइफ स्टाइल होगी, आपको 5 लाख रुपए की ज्वाइनिंग है, तो आप इसको छोड़ने की बात छोड़ दो। आप इसके बारे में छोड़ने की कभी कल्पना भी नहीं करते, सपनों में भी। 5 लाख रुपए आपके लगते तो लोग 15 से 20 हजार रुपए की नौकरी, 30 हजार रुपए की नौकरी, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, जो भी परमानेंट हो जाए, उस नौकरी के लिए लाख रुपए की घूस दे देते हैं, डोनेशन दे देते हैं नौकर बनने के लिए। और इधर मालिक बनने के लिए इन्वेस्टमेंट जीरो। फिर मैं रिपीट करना चाहूंगा, जब तक नहीं लगेगा धन तो कैसे लगेगा मन। कुछ ही लोग ऐसे अभागे होते हैं जो कि इस चीज को समझ नहीं पाते कि यही तो एक ऐसा बिजनेस है जहां पे पैसा नहीं लगाना है यार, पैसा नहीं लगाना है, फिर भी पैसा कमाया जा सकता है। आपको यहाँ पे कुछ नहीं लगाना है, यहाँ पे लगाना है तो अपनी एकाग्रता लगानी है, ईमानदारी लगानी है, सीखने की जज्बा लगाना है, जोश लगाना है, जुनून लगाना है, आपको कुछ कर गुजरने की तमन्ना लगानी है। फिर देखो ना, आपको 0% इन्वेस्टमेंट में आप हीरो कैसे बनाता है ये व्यवसाय। आपको आप समझ दो ना चीज को। सारी चीजें पैसा लगाने से नहीं मिलती है माय डियर फ्रेंड्स। कुछ चीजें ऐसी भी है जो कि बिना पैसा लगाए भी बहुत कमा सकती, कमा के दे सकती है आपको। यही तो इकलौता ऐसा व्यवसाय है जो कि आपको जिंदगी में सारी चीजें हासिल करवा सकता है, जहां पे निवेश कुछ भी नहीं है। और इस वजह से लोग क्या करते हैं, गैर गंभीर महत्वहीन लोग इसमें शामिल हो जाते हैं। इसका महत्व ही समझते हैं वो। अरे यार पैसा थोड़ी लगा है, चलो शौकिया टाइप पे ज्वाइन कर लेते हैं। शौकिया टाइप पे ज्वाइन करके बस वो शौकिया टाइप से ही करते हैं, सीरियसली करते ही नहीं इसको। ये नहीं करते कि मेरा इसमें यार कुछ नहीं लगा है, लेकिन मैंने अपनी इसकी जिंदगी लगा दी है, मैं इसमें अपनी जिंदगी को बनाना चाहता हूं, मैं अपनी लाइफ को एक अलग से ही परिवर्तित होते हुए देखना चाहता हूं। ये नहीं सोचते हैं वो, एक शौकिया टाइप में कर लेते हैं। दूसरा कारण ये होता है साथियों, सिस्टम के साथ काम न करना। ये गलती मैं पहले कर चुका था 13 महीने 11 दिन। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि 1 साल 2 साल से गलतियां कर रहे हैं। मेरे तो बहुत जल्दी समझ में आ गई थी, लेकिन आपके समझ में कब आएगी। असफल होना है तो सिस्टम को फॉलो मत कीजिए, सिस्टम के साथ में काम मत कीजिए। और सफल होना है तो सिस्टम का दामन पकड़ लीजिए, सिस्टम का दामन पकड़ लीजिए। अगर सफल होना है तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हो भाई मेरे दोस्त, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हो ना, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। आपका समय भी जा रहा है और आप एक सिर्फ मजाक का पात्र बनेंगे समाज के अंदर। ये गलती बिल्कुल मत करो, कतई मत करो। चौथा पॉइंट है खाली समय, स्पेयर टाइम में काम करना। जब टाइम मिला तब काम करूंगा, जब टाइम नहीं मिलेगा तो काम नहीं करूंगा। ऐसे थोड़ी धंधा होता है। किसी व्यवसाय में पैसा लगाना पड़ता है, समय लगाना पड़ता है, जोश लगाना पड़ता है, जुनून लगाना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है। कोई भी धंधा मार्केट में चल जाता है क्या? नहीं चलता है। तो आप इस धंधे को कैसे चला लोगे? आपके मन में जब करेंगे, जब मन में आगे प्लान दिखाने जाएंगे तो नहीं जाएंगे। ऐसे थोड़ी धंधा चलता भाई। समर्पण तो करना पड़ेगा ना इसके लिए। बिना समर्पण के काम कैसे हो जाएगा? नहीं होगा, कतई नहीं होगा। स्पेयर टाइम में लोग काम करते हैं, इसमें जब मन पे आया कर लिया, जब मन पे आया नहीं किया। वो लोग वही लोग करते हैं जिनको ऐसा लगता है कि इसमें तो पैसा हमारा लगा ही नहीं। जब पैसा ही नहीं लगा तो फिर मन क्यों लगेगा? जब मन में आया तुक्का लगा के कर लिया। आ जाए कोई फंस जाएगा, किसी को टोपी पहना देंगे तो पहन लेगा, नहीं आएगा मेरे भाई, कोई नहीं आएगा। सपनों की कमी और बहुत छोटी सोच। अपलाइन पूछ लेना क्या क्या सपने, उसको बहुत बड़ी लिस्ट बना देंगे, इतनी बड़ी लिस्ट बना देंगे कि साहब ये सपने मेरे। भाई वो सपने ये हैं, सपने ये सिर्फ खाली, लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य और सपने में अंतर समझिए आप। ड्रीम और गोल में अंतर है बहुत बड़ा। सपना तो कोई भी देख लेता है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मेरे को ये करना है, हाँ? कोई भी कर लेता है। लेकिन गोल सेट करना, गोल पे निशाना मारना, गोल पे चक देना, वो एक अलग ही बात होती है। आप कैसे कर रहे हो पता है? तीर खींचा, धड़ाम से मार दिया,
आंख बंद करके मार दिया, और जहां पे लग गया वहीं पे मार कर ले जाके गोला काट दिया, बोले सही निशाने पे लगा है। ये तरीका नहीं है भाई। तरीका ये है कि ऑलरेडी जो बना हुआ है ना उसके बीचों बीच में मारना है, वो तरीका है कि आपने हिट किया, कहीं पे भी मार दिया, उसके बाद में जाकर के आपने गोला बना दिया, वो गोल सेटिंग थोड़ी है। जो ऑलरेडी बना हुआ उसको ही तकना है, राइट, बात तभी बनेगी। तो ये 5 जो गलतियां हैं हम कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद असफल होते चले जा रहे हैं, असफल होते जा रहे हैं, उनको सफलता का सामना करने को नसीब ही नहीं हो रहा है। क्या आप ऐसा तो नहीं कर रहे? आप ये गलती तो नहीं कर रहे? देखो, अगर हमें पता चल गया ना हम गलती कर रहे हैं तो उसमें सुधार हो सकता है। अगर दिमाग में बिठा रखा है कि मैं गलती कर ही नहीं रहा साहब, मैं तो सही हूं, तो फिर सुधार होने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश है ही नहीं, दूर तक गुंजाइश नहीं है। फिर हमें पता करना होगा कि हम ये गलती कर रहे हैं, हमसे गलतियां हो रही हैं, तभी हम उसको सुधार कर पाएंगे, अन्यथा हम सुधार कर ही नहीं पाएंगे। आप ये बात समझ लें, भली बात ही समझ लें। ये बहुत बड़ी महानता का काम है सर। आप किसी गलती को स्वीकार कर लेना कि हाँ मेरे से गलतियां हो रही हैं, ये बहुत बड़ी महानता का काम है। लोग वहां पे फेल हो जाते हैं सबसे ज्यादा कि अपनी गलतियां करने के बावजूद गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं कि साहब मैं गलती कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, स्वीकार ही नहीं करते हो। बस सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वो स्वीकार नहीं करते हैं। आपने स्वीकार कर लिया है कि आप गलती कर रहे हैं, तो बदलाव की गुंजाइश है, मौका है, बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया। और जब स्वीकार नहीं करते तो माथे पे हाथ रख करके असफल होकर के रोते रहते हैं, बर्बाद हो गया, सफल नहीं हो पाया, लुट गया, हाय रे हाय क्या करूं। स्वीकार कर लो, गलतियां हो रही, स्वीकार कर लो। सुधार के लिए मैं हूं ना, चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूं आपके साथ। तो गलतियां हो रही ना, एक एक करके एक एक जड़ को हम सही करेंगे, हम करेंगे ना। 30 साल का जो अनुभव लिया है, निचोड़ करके मैं आपको मेहनत कर करके आपको दूंगा, क्योंकि आपने कमिटमेंट कर लिया है कि हम तैयार हैं। मैक्सिमम लोगों के असफल होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? लोग असफल क्यों होते हैं? विचार करके देखें और सोचें, विचार करके देखें और सोचें। क्या आप जानते हैं इस बिजनेस को बिल्ड करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इस बिजनेस को खड़ा करने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जो आपकी सारी मेहनत को बर्बाद कर देती है। आप जो मेहनत करते हो उसको बर्बाद कर देती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? किसी भी नए डार्क सेलर को अपनी टीम में एसोसिएट करना या करवाना। एक सीरियल ऑफ एक्शन प्लान होता है, यानी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदम, और एक के बाद एक जुड़े हुए अनुक्रम यानी शेड्यूल में, रूपरेखा में तैयार कर कार्य करना, यही होता है हमारा। जैसे टीम बिल्डिंग करना है, लिस्ट बिल्डिंग करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, प्रेजेंटेशन करना है, फॉलो अप करना है हमें, उसके बाद में हम ज्वाइनिंग कराते हैं। ये हमारा प्रोसेस होता है। अब ये हमारे 5 बेसिक पॉइंट हैं जिनको हम करते हैं। अब 100 लोगों को प्लान दिखाना, 100 लोगों को प्लान दिखाने के बाद उसमें से फिर लोगों को फॉलो करना, उसमें से जाकर के मुश्किल से 20 लोग आपके साथ में जोड़ते हैं। 80-20% रेशियो काम करता है। 20 लोग ज्वाइन करते हैं, फिर वही प्रोसेस चलता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और नए लोगों को ज्वाइन कराया, डील, लिस्ट, इन्वेस्टमेंट, वही प्रोसेस चलता रहता है। एक विचार और करके देखा है, ज्वाइन होने के बाद जब कोई नया डायरेक्ट सेलर, प्रॉब्लम कहां पे होती है आप समझने की कोशिश करना। ज्वाइन होने के बाद जब कोई नया डायरेक्ट सेलर बिना कोई ट्रेनिंग लिए, मतलब सीखा ही नहीं उसने कुछ भी, बिना ट्रेनिंग लिए बड़े बड़े सपनों को लेकर के मार्केट में जब जाता है ना, तब वहां उसका सामना होता है दुनिया के सबसे टैलेंटेड लोगों के सामने, जिसमें अधिकतर लोग डायरेक्ट सेलिंग को लेकर अंदर से गुस्से में बैठे होते हैं, फेल हुए होते हैं। भाई डायरेक्ट सेलिंग ये दो जोड़ने का काम तो नहीं है, 4-8 करने का काम तो नहीं है, ऐसे मतलब गुस्से में बैठे होते हैं वो। अब नया डायरेक्ट सेलर व्यक्ति है, बड़े बड़े सपनों को लेकर, आपने तो प्लान दिखा दिया, बड़ा ही मोटिवेट है वो, कार भी लूंगा, बंगला भी लूंगा, विदेश यात्राएं भी करूंगा, वो सपनों को लेके जा रहा है ना। अब उसको पता है कि करना क्या है मुझे, अपना ने डीम बनवा दी, लिस्ट बनवा दी, ठीक है नहीं, लिस्ट के बाद में जो स्टेप बताए 5 स्टेप मेरे को करने, डीम, लिस्ट, सौदा, प्लान, फॉलो,
फिर उसके बाद में प्लान, ये उसके दिमाग में बैठा हुआ है। तो सबसे पहले क्या सोचता है कि भाई मेरे को अब क्या करना है, जल्दी से फटाफट 2 लोगों की ज्वाइनिंग करानी है, पैसा तभी आएगा ना भाई, तभी आएगा पैसा, ज्वाइन कराना है। तो मार्केट में क्या ना, उन्हें बड़े सपनों को जो आपने दिखाया ना उनको लेकर के जाता है। और वहां पे कैसे लोग बैठे हुए, जो डायरेक्ट सेलिंग में गुस्से लोग, अंदर से जले हुए झुलसे हुए वो लोग बैठे हुए, टैलेंटेड, उनको मतलब दिमाग में बिठा रखा है हम बड़े ज्ञाता हैं, हम बड़े विद्वानी हैं, उन्होंने ऐसा बिठा रखा है। अगर वाकई में एक्चुअल में अगर वो ज्ञानी विद्वानी होते तो सफल होते, फिर डायरेक्ट सेलिंग से गुस्सा नहीं करते, अंदर के अंदर जले हुए नहीं बैठे हुए थे। लेकिन उन्होंने भ्रम पाल रखा है, भ्रम पाल रखा है, झूठा भ्रम पाल रखा है कि हमें सब कुछ आता है। अब ऐसे लोगों से उसका सामना होता है। अब ऐसे लोग जीवन में कुछ अचीवमेंट तो कर नहीं पाते, जो गुस्से में बैठे होते हैं ऐसा लोग अचीवमेंट तो कुछ कर नहीं पाते, और अगर कुछ अचीवमेंट कर भी लेते हैं तो वह बिना किसी सिस्टम के बहुत मेहनत और बहुत समय लगाने की बात करते हैं। जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में ज्ञाता बन के, टैलेंटेड बन के बैठे हुए मार्केट में, वो अंदर से गुस्से में होते हैं और उनका कोई अचीवमेंट नहीं होता है, कुछ अचीवमेंट होता भी है तो बिना सिस्टम के काम किए हुए बहुत लंबा समय, बहुत ज्यादा मेहनत करके अचीव किया होता है उन्होंने। अब ऐसे लोगों से मिलकर आपका एक्साइटमेंट से, उत्साह से भरा हुआ नया अनट्रेन्ड डायरेक्ट सेलर, नोट करना, आपका नया अनट्रेन्ड डायरेक्ट सेलर शहीद होने के लिए उन्हें अपनी बात सुनाना या बताना चालू करता है और उनको आज प्लान दिखाता, जो प्लान दिखाना तो आता नहीं, क्योंकि हम भी यही करते थे पहले। 5 बातें बता देते, 2 लोगों की ज्वाइनिंग करानी है, 1 साल का समय जाएगा, 890 की टीम बनेगी, 8100 रुपए लगाने, घर में आएंगे 40 लाख रुपए। आज दूसरा प्लान, हमने भी गलती तो वही की ना। तो एक्साइटमेंट में भरा हुआ व्यक्ति वो क्या करता है, शहीद होने के लिए ऐसे लोगों के पास में जाकर के अपनी बात सुनाता है, बताना शुरू करता है, और उनको आज हुआ प्लान दिखाने के बाद में लास्ट में उनसे मिलने और बात करने के बाद में आपका एक्साइटमेंट से भरा नया अनट्रेन्ड डायरेक्ट सेलर शहीद हो जाता है। आपने बड़ी मेहनत करके किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराया और बड़े जोश में था कि सर मैं कल 4 लोगों की ज्वाइनिंग और दूंगा, घर में से ही दूंगा। सुबह ज्वाइनिंग दी, शाम को फोन आ गया कि सर मेरे को एक अर्जेंसी है, घर में समस्या हो गई है, मेरे को पैसे वापस चाहिए। आप बोल रहे भाई ये तो बड़े जोश में था, 4 ज्वाइनिंग देना चाह रहा था, तो पैसे वापस मांग रहा है, क्या हो गया? तो एक्चुअली में उसको हुआ कुछ नहीं, उसको कर दिया, क्योंकि आपने उसको अनट्रेन्ड व्यक्ति को जो बताना चाहिए था, जो सिखाना चाहिए था, वो आपने सिखाया नहीं। और उत्साह से भरा हुआ व्यक्ति वो ऐसे लोगों से जाकर के भिड़ गया जहां पे उसको पास में कुछ नॉलेज नहीं थी, वो तो ऑलरेडी ज्ञाता थे, वो पहले से बहुत टैलेंटेड व्यक्ति थे, तो उन्होंने लपेट लिया, उसको शहीद कर दिया और वो खत्म हो गया। फिर आप कितना भी कुछ भी कर लो, क्योंकि पहले दिमाग में जो उसके चली गई वो चीज, उसी को एक्सेप्ट करेगा वो। अगर आपने उसको बता दिया होता कि इस बिजनेस का स्वरूप ऐसा है, ऐसे काम करता है, तो उनकी कितना भी लाख कुछ बोलने के बाद में उसके दिमाग में बात जाती नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पहले उसके दिमाग में कौन सी बात किसने डाली, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। ऐसा हो रहा है, मुझे पता है मेरे दोस्त, सास भी कभी बहू थी, जो आपके साथ में हो रहा है वो मेरे साथ में भी हो चुका है। ये तो लाइफ का अनुभव है। मैंने गलतियां वो कम समय के लिए की थी, लेकिन आप उन गलतियों को लंबे समय तक के लिए करना चाह रहे हैं और करते जा रहे हैं, इसीलिए आपको समय जो लग रहा है वो ज्यादा लग रहा है। लेकिन मैंने उस गलती को कम समय के अंदर ही समझ लिया था। और मैं ऐसे बहुत सारे लीडर्स को जानता हूं जिनको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल भी हो चुके हैं। 6 साल के अंदर भी आज वो वही के वही हैं, क्योंकि उस गलती को बार बार कर रहे हैं, इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि इस बात को मानना पड़ेगा, काम तो सिस्टम के हिसाब से ही होगा, माय डियर फ्रेंड्स, और कोई उपाय ही नहीं है उसके लिए, कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। आप कितना भी जोर लगा लो, और 10 साल दे दो, 20 साल दे दो, आप कुछ होने वाला नहीं है भाई। ट्रेन आपको चलानी है स्पीड से तो पटरी के ऊपर ही चलेगी, लेकिन आप क्या कर रहे हो, ट्रेन को चलाना चाह रहे हो रोड पे। साहब सिस्टम गया भाड़ में, हम तो ससुरा ट्रेन को रोड पे चलाएंगे, और आप रोड पे चलाने की कोशिश कर रहे हो। रोड पे कहां से चलेगी भाई ट्रेन, क्योंकि उसका ट्रैक ही नहीं है। वो ट्रैक तो उसका क्या है ना, पटरी है, रेलवे लाइन है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो रोड पे चलाने का काम कर रहे हो।
जब जो धंधा जिस हिसाब से होता है उसी के हिसाब से किया जाएगा ना। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय करने का तरीका अलग है और जितने व्यवसाय है उनको करने का तरीका अलग है, तो सारे तरीके अलग अलग हैं, तो उसको उसी के हिसाब से किया जाएगा ना। क्या पंचर लगाने वाले हथियार से ऑपरेशन किया सकता है? डॉक्टर करेगा? नहीं करेगा। ऑपरेशन करने के टूल्स अलग होते हैं, पंचर लगाने का टूल्स अलग होता है, गाड़ी रिपेयर करने का टूल अलग होता है, आपके किचन में जो कैंची होती है वो अलग होती है, सर्जरी करने वाली कैंची अलग होती है, तो सब टूल अलग होते हैं ना। उस बात को स्वीकार तो करो ना। आप कर ही नहीं रहे हो, आप अपने हिसाब से करने की कोशिश कर रहे हो कि साहब हम तो अपने हिसाब से ही करेंगे। तो और 10 साल दे दो जी, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। आप और 10 साल दो, लाइफ तो आपकी है ना, समय तो आपका है, आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ समझदार लोग हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि वो भली बात ही समझ लेंगे कि यार अब गलती नहीं करनी है। और मुझे पूरा ये भी विश्वास है कि कुछ लोग गलती पे गलती करेंगे, वो सुधरेंगे नहीं। एक मैं मीटिंग में दिखाता हूं ना, हम सुधरेंगे नहीं चाहे कुछ भी कर लो। अपलाइन की बात नहीं मानेंगे, सिस्टम की बात नहीं मानेंगे, आप कुछ भी कर लो लेकिन हम नहीं सुधरेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए तो भगवान ही रखवाला है। और 10 साल दे दो जी, कोई दिक्कत नहीं, आप वहीं के वहीं रहोगे क्योंकि आप सुधरोगे नहीं।